वेलकम टू इंजीनियर्स अनुभव, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म, जो कि यहाँ से हम अपडेट करते हैं बिहार प्रदेश के सभी डिप्लोमा अभियंताओं के लिए नई नई अपडेट या उनसे जुड़ी हुई संघर्ष का अपडेट। उसी कड़ी में एक नई अपडेट आज लेकर के आया हूँ और काफ़ी हमारे नौजवान साथियों का आगे सर एक बड़ा अपडेट करें। वर्तमान जो बीटीएससी जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट प्रक्रिया चल रही है उस पर तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बीटीएससी जेई रिजल्ट अपडेट्स बिहार तकनीकी सेवा आयोग। और 6 अप्रैल 2022 को एक चिट्ठी पब्लिश आज दिन में 12 बजे की गई हैं आयोग के द्वारा। थोड़ा इसको मैं पढ़ दूं क्योंकि बहुत बच्चे तक नहीं सूचना गया होगा, लेकिन आशा मैं करता हूं कि सब तक की सूचना होगा। विज्ञापन संख्या 01/2019 अंतर्गत कनीय अभियंता सैनिक यांत्रिक विद्युत में प्रकाशित मेधा सूची पर ईमेल तथा कार्यालय में प्राप्त आवेदन के निष्पादन के बाद संशोधन यदि आवश्यक हो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है संशोधन करने के उपरांत आयोग कार्यालय के वेबसाइट पर, ये जो वेबसाइट दिया हुआ है, पर पुनः प्रकाशित की जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि जो 2 अप्रैल का रिजल्ट प्रकाशित हुआ, बड़ी उम्मीद, बड़ी शिद्दत के बाद, लंबे समय के बाद बड़ा आशा उम्मीद था पूरे बिहार प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक पास आउट डिप्लोमा इंजीनियर साथियों का कि हमारी रोजगार सुनिश्चित होगा, बड़ा रोजगार का अवसर है। जब 2 अप्रैल की रिजल्ट आया, सारे सन्नाटा चारों तरफ हो गया। हमने इससे पहले की वीडियो में बोला था कि भाई हम तो खुद जान रहे थे कि हम पूरे बिहार का कट ऑफ हैं, लोग मान के चलते थे कि अनुभव सर का हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। तो मैं सोचा कि भाई कुछ पूछता हूं कि शायद हो सकता है मैं अंतिम व्यक्ति हूं जिसे नहीं हुआ। हमसे ऊपर जितने मार्क्स ला रहे थे सभी लोगों का हो गया होगा, लेकिन मैं खोजने निकला तो मालूम चला कि पूरी बिहार सन्न पर गया है और कहीं कोई रिजल्ट नहीं है जो बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास आउट अभ्यर्थी हैं। तो अचानक से इतने सारे स्टूडेंट कहाँ से और कौन आ गए। 3672 स्टूडेंट की वेरिफिकेशन के लिए 22 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी आयोग और बिहार सरकार के द्वारा। तो उस समय था कि नहीं, अब एक भी फर्जी जो हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में नहीं आएंगे। तो सब लोग को एक आशा उम्मीद जुड़ गया था कि नहीं, अब बहाली बहुत फेयर करने जा रही है, आयोग इतना काम हो रहा है और इतनी सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, भाई इतने टीम भेजा जा रहा है सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अंतोगत्वा सारी चीज देखने के बाद जो परिणाम का उम्मीद था लोगों का वो सीधा उलट हुआ और सामने से जब लगा कि जमीन से पैर खिसक गया। तो प्यारे नौजवान साथी, आज हमारी संवाद आपसे हैं। इस वीडियो को आखिरी तक सुनेंगे। यदि आप आखिरी तक नहीं सुनेंगे, एक एक बात को नहीं समझेंगे, आपको बार बार मुझे संपर्क करना पड़ेगा फोन पे। सो प्लीज, मैं व्हाट्सएप नंबर ही उपलब्ध कराया हूं सभी लोगों को। व्हाट्सएप कॉलिंग होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज होगा। व्हाट्सएप भी इतना व्यस्त लाइफ हमारी भी हो गई है कि बहुत कम समय निकाल के देख पाता हूं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी से। हम पिछले वीडियो में कह के निकले थे कि हम अपने घर से निकले हैं अपनी रोजगार को तलाश में, जो कि हमारा रोजगार होने वाला था और खो गया। उम्मीद था हो जाता, नहीं हुआ। हम इसकी सुधार के लिए घर से निकले हैं, हम इसकी प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिखाया, आप लोगों ने जो प्यार जताया, और हम आशा करते हैं बिहार प्रदेश के उन सुदूर देहात गांव से, कैमूर से लेकर किशनगंज तक के बच्चे इस संघर्ष में शामिल हुए, गया से लेकर के मोतिहारी तक के बच्चे इस संघर्ष में शामिल हुए। जो जहां थे वो पदस्थापित थे किसी विभाग में, किसी पद पर, वो बेरोजगार हैं, वो सबको एकजुटता। मैंने पहली बार अपनी संघर्ष जो पहले मैंने 18 में छोड़ा था और उसके बाद जो मैं देखा एक प्लेटफॉर्म पर एक जैसे आवाज, एक विचार के साथ आवाज, मुझे लगा कि नहीं, इस लड़ाई को मुझे बहुत पुख्ता के साथ लड़ना चाहिए। तो ये आप लोगों के एक यूनिटी, एक आवाज, एक वॉइस ने मुझे अपने अंदर से मजबूत किया कि नहीं, मैं लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं सभी के लिए लड़ूंगा। और जो बच्चे विश्वास किए, बहुत सारे बच्चे आए
क्योंकि भाई जॉब में कहीं थे तो रुक नहीं सकते थे, सभी अपने अपने गंतव्य स्थान पर जहां पदस्थापित थे चले भी गए। और सारे क्रांतिकारी साथी, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम दिल से आप लोगों को सैल्यूट करते हैं कि आप लोगों ने एकजुटता के साथ विश्वास दिखाया है मुझे पर, और कंधे पर आपने जिम्मेवारी दिया है। तो निश्चित रूप से बाखूबी हमें पुराने फॉर्मेट में जो अंदाज हमारा पहले था काम करने का, हम आपको परिणाम तक ले जाएंगे। उम्मीद और भरोसा और विश्वास बनाए रखिएगा। समस्या कहां कहां आएगा उस पर भी आज हम बात करेंगे। समस्या आएगा, लोग आपको तोड़ेंगे, लोग तरह तरह की बात को समझाएंगे, उलझाएंगे। आज जितनी बहाली में हम अपनों से लड़े हैं, शायद उन लोगों पराये से लड़ लेते तो आज ये उम्मीद नहीं होता हमारी, और हम लोग सफल होते और खुशहाली के साथ मिठाई खा रहे होते। लेकिन आपको दिखा दिया गया अपने घर में ही लड़ाई, हम अपने सीनियर जूनियर इधर उधर करते रह गए, मालूम चला कि सारा तैयारी कुछ और था और रिजल्ट लेके कोई और निकल गया आगे। सो अब ये नहीं चलेगा, फूट डालो राज करो, ये नीति अब नहीं चलेगा, क्योंकि अनुभव पुनः वापस हो गया है। मुझे अपने सभी प्यारे बच्चों से, मेरे सभी जूनियर साथियों से इतनी मोहब्बत है, आप इतने प्यार करते हैं मुझसे कि अब मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। कुछ लोग की मेरी सूरत देख कर ही तकलीफ उत्पन्न हो जाता है, कहीं वीडियो में देख लें तो रास्ता में मिल जाए तो उनका दिन, नींद और दिन दोनों हराम हो जाता है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर हम उनको बहुत कुछ नहीं कहेंगे, उनकी जितनी चालाकी थी उन्होंने कर लिया। इवन की ये भी चालाकी हो गई कि रिजल्ट जारी हुआ, बच्चे रोड पर हैं, प्रतिक्रिया चाह रहे हैं रिजल्ट पर जवाब चाह रहे हैं, और चिट्ठी निकलता है जल संसाधन विभाग से कि 2 दिन के अंदर सारे रिक्त पद को जल्दी से भेज दिया जाए और जल्दी से हम ज्वाइनिंग प्रक्रिया तैयार करेंगे। जबकि आयोग अभी तक डोजियर डिपार्टमेंट को भेजी ही नहीं है, और डिपार्टमेंट इतनी जल्दी तैयारी कर रही है। इससे मनसा बहुत क्लियर हो गया कि कौन लोग क्या कर रहे थे और किनकी क्या मनसा था और क्या चाह रहे थे। प्यारे स्टूडेंट, इस पर अब चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग अपनी समस्या पर बात करेंगे। आयोग जितने पद के लिए विज्ञापन जारी की थी, निष्पक्ष भाव से, स्वच्छता के साथ, कदाचार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, जो जेन्युइन व्यक्ति उनके फॉर्मेट में बैठते हैं सही रिजल्ट रेडी करके दें। जो गलत कोई डॉक्यूमेंट लगाए हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट गलत लगाए हों या सर्टिफिकेट गलत दिए हों। इवन मैं ये भी कह दे रहा हूं, मुझे बहुत बाद में आज जानकारी हुई है कि बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से भी पास आउट स्टूडेंट अपने मार्क्स को बढ़ा बढ़ा कर फॉर्म भर लिए हैं। तो जो जैसा गलत किया उनकी परिणाम वैसा मिलेगा। मैं सरकार से लड़ रहा हूं, मैं किसी पर्सन से नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपने न्याय के लिए आगे गया हूं। गलती आपने किया था, हम लोगों से पूछ के नहीं। चालाकी आपकी थी, हम लोगों से पूछ कर की नहीं। आपकी चालाकी आज पकड़ी जा रही है, आप किसी पर आप दोषारोप नहीं कर सकते। मेरे नौजवान साथी, एक आपकी एकजुटता की छोटी सी सफलता है। किसी ने मुझे कहा था कि अनुभव राज को बुला लो या किसी को बुला लो, आयोग अपने स्क्रीन से रिजल्ट नहीं उतारेगा। मैंने कल कुछ साथियों से कमिटमेंट किया कि कल 24 घंटे के अंदर रिजल्ट उतर जाएगा आयोग के साइड से। उसको भरोसा नहीं हुआ तो आगे सराय बोल दिए चल गए, पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसमें बोल दिए लगता है। जब आज रिजल्ट उतर गया तो उम्मीद जागा कि नहीं, सर ने जो कहा अपने टाइम अनुसार काम किया है। हमारी तैयारी चल रही है। बहुत बच्चों को एक रहता है कि सर से पूछे कि आप अब आगे क्या करना है। तो जो लोग मेरे पुराने साथी मेरे साथ काम किए हैं, दिन रात मेरे साथ रहते थे, कल क्या करना है उनको नहीं मालूम है, आज क्या करना है वही वो जानते थे। मैं सिर्फ जानता था कि कल क्या करना है। कृपया कर इन सब प्रश्नों के लिए फोन ना करेंगे, ये मेरी छोटी सी आग्रह है आपसे। ये नहीं पूछेंगे कि सर कल क्या करना है, कल क्या होगा उसकी सूचना मिल जाएगा, कहां आना है आपको जानकारी हो जाएगी। हमारी तंत्र उतना स्ट्रांग होगा, हमारा तंत्र जो है उतना स्ट्रांग होगा। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का आइकन जारी करेंगे, उसका एक नाम जारी करेंगे बहुत जल्द, मतलब कल कोशिश रहेगा कि दिन में आप लोग को जोड़ दिया जाए। एलआरसी डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, अपने जिलावार
एक ग्रुप को बनाएंगे। अभी तक पूर्व जितने ग्रुप हैं उससे मतलब नहीं है। ग्रुप कौन बनेगा, कैसे बनेगा, आप लोग एक आदमी खुद से पूरे जिला से चुन करके भेजिए, वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे। वो ग्रुप एडमिन होंगे और वो एक अलग ग्रुप हमारा होगा जो सिर्फ एडमिन के साथ मीटिंग होगा। आपको फिर मैसेज सर्कुलेट होने लगेगा। उस ग्रुप में वही लोग ऐड होंगे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। अभी जो वर्तमान प्रकाशित पूर्व में जो रिजल्ट थी उसमें, जिनके पूर्व में प्रकाशित रिजल्ट में रिजल्ट हो चुका है, वैसे छात्र वैसे साथी को आप उस ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, मेरा निर्देश है। और कल ही जिला बार पूरे जिला में ग्रुप बन जाना चाहिए। पीआरडी वाले साथी और जो अमीन वाले साथी हैं, ये कॉमन रूप से उस ग्रुप में ऐड होंगे। कॉमन रूप से, वो अलग अलग ग्रुप नहीं बनाएंगे। ज्यादा ग्रुप बनाने से ज्यादा परेशानी होगा, ज्यादा जगह परेशानी शेयर होगा। एक जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, हम थोड़ा उससे पहले और की चीजें बात मैं कर लूं। शायद लगता है इस बात पर बहुत लोगों की तकलीफ होगा, लेकिन मैं सच बोलूंगा। आज मैं पिछले 3 दिन से काम कर रहा हूं। बेड पर अच्छे से सोने के लिए मुझे लगभग आज 50 घंटा होने जा रहा है। जिस दिन से रिजल्ट आया है, मैं बेड पर नहीं सोया हूं। रोड पर सो लिया, बेंच पर सो लिया, रास्ते में सो लिया, कोई जगह मिल गई रुक करके नींद को जैसे ले लिया, कम से कम आगे बढ़ पाए। 50 घंटा से मैं जागा हूं। परिवर्तन और क्रांति की शुरुआत हो चुका है। आप जितनी चालाकी किए हो ना, सारे हिसाब आपको बदल देंगे। प्यारे मेरे नौजवान साथी, हम समझते हैं हमारी जीवन में प्रयास रहा है तोड़ने का नहीं, जोड़ने का। आज मैं इस संघर्ष में कुछ साथी का नाम लूंगा जिनकी अहम योगदान रहा है। 2018 से पहले के पास आउट मिस्टर जयप्रकाश आर्या, एक पंकज जी हैं, एक और कोई साथी है उनके साथ आते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, वो हैं। ये 2 लड़के को मैंने लगभग पिछले 7-8 महीने से रीड कर रहा हूं। मेरे से बहुत हेल्प मांगा, बोले कि मेरे से हेल्प नहीं होगा, भेदभाव में हेल्प नहीं होगा, एकजुटता में मैं आपके साथ हूं। बाद बाकी अपनी लड़ाई आप लड़ रहे हो, मुझे उसमें कोई कहना नहीं है। रिजल्ट आने के बाद 2019 के भी बच्चे मेरे पास आ गए। उससे पहले उनको अनुभव राज की जरूरत नहीं था, उनको भैया की जरूरत था। 2019 के बच्चे शायद उनको भी बुरा लगेगा। अनुभव राज की जरूरत रिजल्ट आने के बाद उनकी आ गई। लेकिन मैं एक चीज जरूर दावे के साथ कह सकता हूं, 2018 से पूर्व पास आउट छात्र में कुछ छात्र, पता नहीं उनकी भगवान ने संस्कार ज्ञान कहां से दिया, नहीं मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन उनसे जरूर बेहतर ज्ञान मुझे समझ में आया कि 2019 में पास आउट बच्चे हैं। बहुत बेहतरीन संस्कार भी उनके पास है और ज्ञान भी है और शालीन भी है और समझते भी हैं मुझे करना क्या है। तो मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा। एक राहुल से मुलाकात हुई जब हम बीटीएससी के सेक्रेटरी से मीटिंग के लिए जा रहे थे। उससे पहले मैंने कभी उस बंदे को मैंने नहीं देखा। बहुत कर्मठ बंदा है राहुल। राहुल के साथ एक और लड़का से मुलाकात हुआ, एक मधेपुरा का लड़का है, शायद उसका नाम रोहित है। बहुत मजा आया उसके साथ मुझे काम करके। एक खगड़िया का बंदा है मनीष, बहुत छोटा सा बच्चा है लेकिन बहुत ऊर्जावान बच्चा है, मजा आया काम करके। मिस्टर डीके सिंघानिया से आप जानते हैं, मैं उसको देवेंद्र के नाम से जानता हूं। देवेंद्र कुमार सिंघानिया लिखता है। ये पिछले 50 घंटा में मेरे साथ एक पैर पर खड़ा है। शायद मैं जितना घंटा सोया हूं उतना घंटा वो लोग भी नहीं सोए हैं। जब मैंने पूरी रिसर्च किया पूरी स्टोरी को, क्योंकि 4 साल से मैं छोड़ रखा था, तो पूरी स्टोरी मुझे समझना था कि पूरी कहानी क्या हुआ। जब फाइनल निकाले तो हमने एक एक बार में बता दिया कि ये लोग को हटा दो, ये फर्जी हैं। उनको भी आश्चर्य हो रहा था कि सर डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इसको हटाओ, ये फर्जी हैं।
ये फलाने जगह से फर्जी एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, फलाने ये हैं, फलाने ये हैं। बोला कि सर सारा डेटा आपको याद कैसे है? बोले कि बहुत लंबी कहानी है, मेरी एक दिन की ये कोशिश नहीं है। उन छात्रों के साथ 10-20 बच्चे और मैं ओबरा का 2-3 बच्चा को मैं देखा, वो सभी नौजवान साथी, कुछ गया के बच्चे थे, कुछ अररिया किशनगंज टाइप से आए हुए थे। एक हमारे पुराने नौजवान साथी बहुत ही मेहनती कहें, सहनशील कहें, अमन जी अररिया में पोस्टेड हैं पीआरडी में। हम सोच के आश्चर्य कर दिए कि ये भी बंदा आ गया, मुझे आश्चर्य हो रहा था ये भी बंदा आ गया। लेकिन रोजगार की जो भूख होता है ना, किसी को कहीं खींच के ले जाए इस वर्तमान बेरोजगारी में। तो इन तमाम लोगों की जब हमने देखा ऊर्जा, एनर्जी, साहस, प्रयास, उसका ये प्रतिफल है। तो हम बात कर रहे हैं तोड़ने की नहीं, जोड़ने की। हमारी जब तक की लड़ाई आप पूर्व को देखे होंगे, हमने कभी नहीं अपने मुंह से बोला इतने सेशन वाले को रोजगार दे दो। हमने सब दिन कहा अब तक पास आउट को बेरोजगारों को रोजगार दे दो, क्योंकि विज्ञापन 2019 तक पब्लिश है। मानो 1% मेरी बात से बहुत तकलीफ होगी आप लोगों को कि सर इतना लड़ाई हमने लड़ा, 1% तकलीफ होगा, लेकिन अदरवाइज नहीं लेना। हमें भाई इस लड़ाई के लिए मैं नहीं आया हूं, आप लोग अपना लड़ लो। मैं पहला दिन ही बोल दिया हूं कि 18-19 की लड़ाई में ना मेरी पंचायती होगी ना फैसला होगा। लेकिन मानो यदि कुछ हम सिस्टम को ठीक कर दें तो 19 तक के सारे बच्चों को रिजल्ट हो जाए तो किसी की आपत्ति है क्या? मानो मेरी प्रयास, आप सभी के मिलके प्रयास, यदि 19 तक के सारे बच्चे गवर्नमेंट के जो पास आउट है उनका रिजल्ट हो जाए। बहुत लोग को लगेगा कि कैसे बोल रहे हैं सर, क्योंकि डाटा की खेल मैं बहुत पहले से जान रहा हूं, और कहां रोजगार है, कहां किसको होना है और कैसे होना है मैं जान रहा हूं। सारे बच्चे को रिजल्ट हो सकता है। बाद बाकी आप लोगों ने जंग छेड़ रखा है तो इसमें हमारा कुछ कहना नहीं है। तो आप यदि अपनी यूनिटी को बनाना चाहते हो, एकजुट हो जाओ। मेरी सुझाव है, इसे लागू करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसमें पढ़ना भी नहीं चाहूंगा। आप एकजुट हो जाओ। यदि आपको लगता है कि नहीं हम 19 हटाएंगे हमारा रोजगार हो जाएगा, हम मना भी नहीं करेंगे। 19 को लगता है कि नहीं हम केस सीनियर को हरा करके भी हम बने रहेंगे, इसमें भी मैं उसको रोकने नहीं जाऊंगा। मेरी एक कमिटमेंट, एक शब्द नहीं होगा, एज ए न्यूट्रल। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीजें कि हमें अब जंग जीतना कैसे है, तो मैंने आपको ग्रुप पर चर्चा कर लिया कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के ऐड हो जाइए। दूसरा महत्वपूर्ण चीजें था कि आप एकजुटता बनाइए, सारे द्वेष, क्लेश, मन में अविश्वास को मिटा करके आप एकजुट होकर खड़ा हो जाइए। सारे चोर आपके राज्य छोड़ के भाग जाएंगे, और जो लोग चॉइस ले लेकर के आरसीडी में आए हैं, जो 60% ओपन सीट में उनको हो जाना था, वो चॉइस लेकर के 40% का भी सीट डिस्टर्ब किए हैं, वो भी स्विच करके 60% में हो जाएंगे और खुश रहेंगे। उनको भी जो चाहिए वो मिल जाएगा, उनको भी जो चाहिए मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं, इन काम हम लोग को करना होगा। वो आपके काम में नहीं आएंगे, उनको तो किसी भी सूरत में आरसीडी चाहिए, क्योंकि देहरादून चावल से नीचे खाने की तैयारी उनकी नहीं है। सो प्यारे नौजवान साथी, काम हम लोगों को करना होगा। जो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, रोड पर हैं। रोड पर जो व्यक्ति होता है ना, उसकी बहुत ताकत होता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ होता नहीं है, पाने के लिए पूरी आसमान पड़ा है। मैं उनके लिए भी थोड़ा सा एक शब्द गुनगुना दूं कि मैं सेहरा बांध के आऊंगा, आगे नहीं बोलूंगा, फिर आप लोग समझदार हो। बहुत जल्द, अब विलंब ठीक नहीं है। न्यायालय प्रक्रिया में भी हम लोग जाएंगे। बहुत बच्चे का कॉल था कि सर हम लोग न्यायालय प्रक्रिया में कैसे जाएंगे। अब ये काम जरूरी था हमारा, ये जरूरी था कि रिजल्ट रुक जाए, जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो। यहां पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बहुत चीजें मैं बात नहीं करूंगा। हमारी सिस्टम कल मैं तैयार कर रहा हूं, सारे बिहार प्रदेश में जो जहां 2013 के बाद, कहें तो 14 के बाद जितने अनएम्प्लॉयड हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले जितने नौजवान साथी हैं,
जो हमारे बैच के भी हैं, हमारे जूनियर भी हैं, उसके बाद भी हैं, तो उनके लिए मैं पर्सनली एक ग्रुप अलग से क्रिएट करूंगा, उनसे मैं डायरेक्ट संवाद करूंगा, क्योंकि काफ़ी आप लोगों के सीनियर भी हैं, कभी कभी बूढ़ा भी लग जाता है, कोई सीनियर है कोई लोग कुछ बोल देता है तो उनको तकलीफ भी हो जाता है, तो ये चीज़ें। और मैं अपने पुराने जो भी तकनीकी रूप से दक्ष नौजवान साथी थे उनसे भी मैंने ओपिनियन लिया कि आप तोड़ने की बात कर रहे हो या जोड़ने की, तो उन्होंने बोला कि सर यदि जोड़ने से समस्या का निदान हो जाता है तो जोड़ो, इसमें हमें कोई आपत्ति थोड़े ना है। 2019 के बच्चे हमारे दुश्मन थोड़े ना है, यहाँ तो भाई रोजगार की समस्या बनी पड़ी है, वो तो भाई जस्ट पास किए हैं तो उनके पास अफसर्स बहुत होंगे। मैंने कहा कि नहीं है, यदि आप ईमानदारी से पहल कर दो तो निश्चित रूप से है और जगह बन सकता है और तुरंत बन जाएगा, उसकी ज्यादा देर नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगा, 1 से 2 हफ्ता में वो जगह बन जाएगा फट से और रेडी हो जाएगा कहानी। सिर्फ अनुमति चाहेंगे, क्योंकि भाई बिना अनुमति के हम किसी के काम में दखल अंदाज करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके काम में हमने कोई मदद नहीं किया। तो प्यारे नौजवान साथी, आज छोटी सी प्रयास की खुशी है, कहीं मातम भी होगा। उम्मीद था कि 2-4 दिन में ज्वाइन कर लेंगे। जिस दिन रिजल्ट आया था हम लोग मातम मना रहे थे, तो ज्वाइन जिनका इस बार रिजल्ट जिनका हो चुका है, ये वर्तमान प्रकाशित रिजल्ट में, उनका कल भी संशोधित रिजल्ट में रिजल्ट होगा, तो बहुत हताश उनको तो होने की जरूरत है नहीं, खाली ये थोड़ा सा डिले हो जाएगा, हो सकता है 10 दिन 15 दिन महीना दिन लेट ज्वाइन करेंगे, इससे ज्यादा उनको तकलीफ नहीं होगा। तो जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उन तमाम साथियों को मैं जोड़ने की बात कहा। बेरोजगार साथी भी जो नौजवान 2019 का है, हमारे साथ लड़ना चाहते हैं 2 मुद्दे पर, 60% रिजर्वेशन सही से फुलफिल हो, 40% रिजर्वेशन सही से फुलफिल हो, कुल वैकेंसी में जितनी गड़बड़ी हुई है उसको दूर किया जाए, त्रुटि रहित रिक्रूटमेंट प्रक्रिया संपन्न हो, ये चाहते हैं। इतना ही लड़ाई अभी हमारी है, इसके आगे मैं नहीं लड़ रहा हूं। आगे यदि आप अनुमति देंगे, आपकी क्या होगा नहीं होगा उस पर हम बात करेंगे। बेरोजगार 2019 की साथी के लिए भी हमारी संवाद, डीके सिंघानिया, प्रशांत को, राहुल को, रोहित मधेपुरा, मैं क्लियर कर देता हूं, मनीष को, औरंगाबाद से कुछ आए नौजवान साथी को, चंदन को, सोनू को, जो लोग रात में हमारे साथ काम किए दिन रात मिलकर के, उन सभी को, और भी जो साथी को मैं नाम नहीं जान रहा हूं, अदरवाइज नहीं लेना तो सोचोगे कि सर ने देखो हमारा नाम नहीं लिया। हम आपकी कार्य की सराहना करना चाहते हैं भाई नाम, लेकिन बहुत सारे साथी की मैं नाम नहीं जान रहा हूं। तो प्यारे सभी नौजवान साथी, जिस जुनून से हम लोग इस लड़ाई की आगाज शुरू किए हैं, अंतिम परिणाम तक हम लोग पहुंचेंगे। किसी की ताकत नहीं है जो तुम्हें बेरोजगार अब रख दे, अनुभव तुम्हारे साथ खड़ा है, और सभी की नौकरी होना है, ये भी अब तय कर लिया है मैंने, ये भी मैंने तय कर लिया है कि सभी बच्चे कैसे नौकरी में जाएंगे, उसके लिए क्या क्या करना होगा, वो सारे काम को करेंगे। तो न्यायालय में भी केस होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि केसों की संख्या बहुत सारा हो सकता है, मैं बहुत सारा चीज ओपन यहां नहीं करूंगा। सो कल से हम लोग उस पर काम करेंगे, और कल जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना के सभी लोग जोड़ लें, प्लानिंग्स होगी, मीटिंग्स हमारी होगी, कैसे करेंगे हम लोग सारा चीज करेंगे। ये हमारा काम करने का तरीका, तजुर्बा है, जो पहले से भी लोग मेरे साथ काम किए हैं। बहुत सीक्रेट प्लान होता है हमारा, जिस पर हम काम करते हैं। इस हाथ से काम करो, इसकी खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ दुनिया में इतने गजब गजब के लोग हैं, कब गजब अजब खेला कर दें आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको अपनी जगह लेना है तो पॉलिसी को मेंटेन रखना होगा, नियत को साफ रखना होगा, क्रांति आएगी, परिवर्तन आएगा। तो मैं समझता हूं कि आप सभी साथियों को, जो साथी व्हाट्सएप कर रहे थे, फोन कर रहे थे कि सर क्या कुछ अपडेट्स, आगे क्या स्टेप्स, तो प्लीज ये प्रश्न कोई साथी ना पूछे हमसे कि आगे कौन सा स्टेप्स होगा, अब आप क्या करेंगे, ये हम जवाब कभी आपको हम नहीं देंगे, कभी नहीं जवाब देंगे कि आगे हम क्या करेंगे। हर रोज एक नई कहानी होगा, वो आपको निश्चित रूप से दिख जाएगा। जरूरत आएगा आपकी अपने प्लेटफॉर्म है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम तुरंत जो भी अपडेट आपके लिए लेकर के आएंगे निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन के माध्यम से देख लीजिए। जब एक आवाज में लगाऊं तो पूरे बिहार से निकल पड़िए, गमछा लेकर के, माथा में बांध करके, लाठी ढाल तलवार, जैसे पहले लड़ाई लड़ा जाता था ना, तो ये भी एक लड़ाई है,
घर से निकलेंगे, जंग के लिए निकलेंगे, है ना। क्योंकि गला भी मेरा फंस गया, आवाज बहुत अच्छा नहीं जा रहा होगा आप लोगों को। सो प्यारे नौजवान साथी, हम लोग परिणाम बदलने जा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कल कमिटमेंट किया था, आज परिणाम बदल गया। हम रिजल्ट पूरा संशोधित करने जा रहे हैं, पूरी रिजल्ट, एक एक चीज। और हम मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, मैं बता दे रहा हूं आपको। हम माने हम सभी मिलकर, हम मतलब सिर्फ अनुभव राज नहीं, जितने हमारी टीम यूनिट काम कर रही है पूरी मिलकर के रिजल्ट एकदम मेरिट बना देंगे। और एक समय आएगा कि बीटीएससी आयोग को कहना पड़ेगा कि नहीं, आप ही का जो फॉर्मेट है, आप ही का रिजल्ट है, उसे पब्लिश करना पड़ेगा। इतने तह तक मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, इतने तह तक एक्सरसाइज कर रहा हूं। हम लोग यूट्यूब पर जारी कर देंगे कि ये बच्चे को यहां होना चाहिए, ये बच्चे को यहां होना चाहिए, इनका रिजल्ट यहां होना चाहिए। और उसी तरह देखिएगा सारे बच्चों को रिजल्ट बन जाएगा, सारे कैटेगरी। हाँ, कुछ बेटियां भी आई थी, कुछ बहनें भी आई थी, उनका भी उनके साथ भी गड़बड़ी हुआ। वर्टिकल रिजर्वेशन में कैटेगरी वालों को घुसा दिया गया, जबकि नियम है कि पहले वर्टिकल रिजर्वेशन को फुलफिल करेंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल को फुलफिल करेंगे। कई बेटियां जैसे हमारे साथ, उनको लगा कि सर शायद मेरा आवाज नहीं उठाएंगे। नो, हम जब संघर्ष करेंगे तो सभी के लिए करेंगे, व्यक्तिगत नहीं करेंगे। क्योंकि हम निकले थे अपने घर से अकेले अपने लिए, लेकिन आप लोगों ने प्यार दिया, साथ दिया, सहयोग किया, तो मुझे लगा कि नहीं, अपने साथ साथ सबकी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो आप लोगों के प्यार, सहयोग, आशीर्वाद साथ मिला। जितनी आप उम्मीद रखे हैं हमसे मदद का, जी जान से हम करेंगे। और बहुत जल्द मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू।